औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक मुरंगा पाउडर यानी चोलस्तानी मुरंगा पाउडर का पार्ट 3 है। तो इसमें आज हम बताएंगे कि मुरंगा पाउडर खाने के बाद इस्तेमाल, जो उसका इस्तेमाल है वो कैसा है, वो किन लोगों के लिए मौजू होगा और किन के लिए मौजू नहीं होगा, किन को करना चाहिए खाने के बाद मुरंगा पाउडर। तो नाज़रीन, मुरंगा पाउडर पहले हमने खाने से पहले बताया, फिर इसकी ड्यूरेशन जो है खाने से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने रखनी है ताकि क्लींजिंग अच्छी तरह से हो। दूसरे नंबर पे हमने बताया कि खाने के दरमियान में, तो दरमियान में जब आपने खाना है तो खाना शुरू करना है, खाना शुरू करके आप खा के फ़ौरन खाना शुरू कर दें तो ये भी दरमियान में ही होता है। आप खाना खाते खाते दरमियान में खा लें तो भी दरमियान में होता है, और अगर खाना ख़त्म करके फ़ौरन बाद में खा लें तो भी खाने के दौरान में ही होता है। यानी इसमें खाना खाते वक्त आप पहले खा लें, दरमियान में खा लें, एंड पे खा लें, तो ये खाने के दौरान नहीं होता है। और इसका ये पार्ट 3 है आज। तो इसमें हम बात करते हैं कि खाने के घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे बाद खाना मुरंगा पाउडर जो है वो कैसा है, ये क्या इफ़ेक्ट करता है। तो नाज़रीन, क्योंकि ये क्लींजर का काम भी करता है, ये बॉडी के अंदर खून के सुरख खुलियात जो हैं उनको मुतहर्रिक करता है, आम ज़बान में पसीना निकालता है। आप देख रहे होंगे कि मुझे भी बड़ा पसीना आ रहा है, चूँकि मैं ये खाता हूँ, आज भी शाम को आके खाता हूँ, तो इस वजह से मुझे पसीना ज़्यादा आ रहा है। हालांकि अब गर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो नाज़रीन, मुरंगा पाउडर जो है वो खाने के बाद, खाना 1.5 से 2 घंटे गुज़र जाएं आपके खाने को, तो फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो जिस्म से क्लींजिंग नहीं करता, वो निकालता नहीं है, क्योंकि खाना जो है वो तकरीबन हज़म हो चुका होता है। आपके अंदर जितने भी एंजाइम पैदा हुए होते हैं उस खाने को हज़म करने के लिए वो इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो जब आप मुरंगा पाउडर उसके बाद लेते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें आयरन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, तो ये चीज़ें एक नॉर्मल बेस के ऊपर जिस्म के अंदर जज़ब होती हैं। ना तो इनके ऊपर तेज़ाब ज़्यादा होता है और ना ही ये इनके ऊपर तेज़ाब कम होता है। तो ये तकरीबन एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रही होती हैं। तो नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए है, इस तरह के मरीज़ों के लिए, बल्कि मरीज़ तो यहाँ पे, क्योंकि ये कोई डॉक्टरी नुस्खा नहीं है, ये कोई डॉक्टर की मेडिसिन नहीं है, कीमियाई तौर पे तैयार की गई मेडिसिन नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ओरिजिनल है, तो ये एक सुपर फूड है। तो यहाँ पे हम मरीज़ नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे कि इसको हर उम्र में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। लेकिन सिर्फ ये हम क्यों अलग-अलग इसके पार्ट बना रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वजह से कि इनके खाने के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से खाने के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर एक बंदा मिसाल के तौर पे, अब वो ज़्यादा मोटा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन उसके घुटने जो हैं वो दर्द कर रहे हैं, उसके जोड़ दर्द कर रहे हैं, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो खाने के बाद इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से कैल्शियम की मिकदार, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन जितने भी हैं, मिनरल्स हैं इसमें, वो जज़ब होंगे और उसकी वो कमी जो है जिस्म की वो दूर होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो तंदुरुस्त हो जाएगा। नज़र कमज़ोर है तो नज़र कमज़ोर वाले भी इसी तरह का है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, इनमें से कोई शिकायत नहीं है तो वो लोग, लीवर का कोई मसला नहीं है, गुर्दों का, ख़ास तौर पे गुर्दों का के हवाले से आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इसके अंदर आयरन है।
जिस तरह पालक खाने से गुर्दे वाले मरीज़ के फ़ौरन गुर्दे स्वेलिंग कर जाते हैं, उसके पाँव पे फिट पे सोज आ जाती है, तो इस तरह से जो किडनी वाले हैं वो ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें, खाने से पहले मशवरा कर लें। अगर उनको इस्तेमाल करना है, करना चाहिए, लेकिन उसकी मिकदार जो है वो कम ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन मशवरे से खाएंगे तो फिर हम उनको बताएंगे कि वो पहले खाएं तो बेहतर रहेंगे, बाद में खाएं तो बेहतर रहेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह के लोग जो हैं वो एहतियात से, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उनका RFT LFT वगैरह का मसला नहीं है, तो फिर वो इसको खाने के बाद घंटा बाद खाएं, ताकि नॉर्मल तौर पे वो उसके जिस्म में जज़ब होकर उसकी नज़र को फ़ायदा दे, उसके जहन को, माइंड को तेज़ करे, दिमाग को तेज़ करे। जो क़ुव्वत समात है वो भी इससे तेज़ होती है। हाँ, तो जो एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग, अब ये अल्फाज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, ये हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं कमज़ोरी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी, फ़लाँ कमज़ोरी, इस तरह से। तो इसमें ये बहुत ही अफेक्टेबल है। तो अगर उसको शुगर नहीं है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, तो नाज़रीन वो खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद खाएंगे तो उनको मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 110% जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें ना तो शर्माने वाली बात होती है, ना ही कोई इस तरह का वो ओवर होता है। ये एक कुदरती चीज़ है कि जिस्म में किसी भी एलिमेंट की कमी की वजह से अब नज़र कमज़ोर हो जाए तो इसमें कोई इंसान का अपना फॉल्ट है, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो खाने के बाद। मज़ीद आपसे ये अगर आप चाहें ईज़ी, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, तो आप ये नंबर नोट कर लें, ऐड कर लें। और मुरंगा पाउडर अगर आपने मंगवाना हो तो भी आप हमसे ये चोलस्तानी मुरंगा पाउडर मंगवा सकते हैं। बाकी ये कुदरती चीज़ है, यहाँ इसकी फसल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके ऊपर कैरिंग के जो क्या कहते हैं मजदूरी आती है, लेबर की कास्ट आती है, पैकिंग वगैरह है, इस तरह से करके। तो आप हमसे रब्ता करके इसकी कीमत और सारा, बल्कि इसकी एक वीडियो होगी एंड पे हम डालेंगे पेशकश के हवाले से, तो उसको देख लें। इसके बारे में आपको तमाम मालूमात जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो नाज़रीन, जनरल वीकनेस जो है, कमज़ोरी जो है, घुटनों का दर्द, गिट्टों का दर्द और हेडेक, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे कंधों का खिंचाव है, गर्दन में खिंचाव रहता है और सर में हल्का हल्का दर्द रहता है, लीजीपन है, उठने को दिल नहीं करता। तो अगर उनका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ, अगर उनकी शुगर नहीं बढ़ी हुई, अगर उनको RFT LFT या किसी भी हेपेटाइटिस A B C उनको नहीं है, तो फिर उनके अंदर लाजमी तौर पर वो कैल्शियम या आयरन या पोटाशियम या विटामिन्स, प्रोटीन की कमी होगी। तो ये एक सुपर फूड जो है ये उनको एक नई तवानाई जो है वो फराहम कर सकती है। तो नाज़रीन, आपसे फिर गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आप हमसे मशवरा कर लें। वैसे तो YouTube के ऊपर लाखों वीडियो पड़ी हैं, लोगों ने बनाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावा कर सकते हैं कि हम पहले उनमें से फर्स्ट हैं जिन्होंने आपके सामने इसको फिज़िकली खाकर दिखाया। ठीक है, और इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहले खाना है, दरमियान में खाना है, बाद में खाना है। तो ये एक डॉक्टरी के लिहाज से हम आपको इसका बता रहे हैं। तो नाज़रीन, आगे इसकी मज़ीद जो वीडियो हम फिर आगे लोड करेंगे, पेशकश की वीडियो, तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर इमरान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।